एक सेकंड में सेल्स वुमन बिल्कुल इंडिफरेंट दिख रही थी और अगले सेकंड उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब इस आदमी के कार्ड स्वाइप करने के स्टाइल की वजह से था, जो बस टू हैंडसम था। अभी थोड़ी देर पहले चलते चलते बात करते हुए किसी ने कहा, मिनहुई तुझे पता है शेन युआन को उसकी गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया। शेन युआन, सच में? क्या कह रही हो? सेमेस्टर के शुरू में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मैंने तुझे उसके पास जाने के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए था और ना ही उसको ड्रिंक्स देने चाहिए थे। सेकंड जनरेशन रिच किड्स का टेम्पर तो बुरा होता है, पैसे होते हैं तो समझ आता है, पर बैंकरप्ट होने के बाद भी इतना एटीट्यूड, कोई भी उससे ब्रेकअप कर लेगा। थैंकफुली तुम दोनों साथ नहीं थे, वरना तूने अपनी जवानी के 3 साल वेस्ट कर दिए होते। इस वक्त शेन युआन ने फैंग मिनहुई के सिर के ऊपर तेजी से गिरता हुआ फेवरेबिलिटी स्कोर देखा और बेबस महसूस किया। आखिर में एक ऐसी लड़की मिली जिसका फेवरेबल इंप्रेशन था और जो रिटर्न्स दे सकती थी, पर ये स्कोर इतनी जल्दी क्यों गिर रहा है? अब और वेट नहीं कर सकता। ये सोचकर शेन युआन ने हुआंग हेबाओ को पकड़ा और कहा, होल्ड हुआंग, एक बात पूछूं, इफ मैं और फैंग मिनहुई साथ हो जाएं, तुझे कोई प्रॉब्लम होगी? असली इशू ये है, तू क्लास की सबसे सुंदर लड़की को भी जीत नहीं सकता। क्या तू अब भी अपने आप को वो सेकंड जनरेशन रिच बंदा समझता है जो BMW 4 सीरीज चलाता था? पर सच बोलूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक वो ली जानपेंग के साथ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसके साथ है। ये सुनकर शेन युआन खुशी से बोला, भाई तेरा जवाब सुनने का इंतजार था, मैं जा रहा हूँ इसके पास। फिर वो दौड़ता हुआ गया और चिल्लाया, मिनहुई क्लासमेट। ये देखकर चेनलिन आगे बढ़ी और बोली, शेन युआन तू मिनहुई से क्या चाहता है? शेन युआन ने जवाब दिया, बस ये पूछना चाहता हूँ कि तू कल फ्री है क्या? मैंने शिंजी जी हुई में एक टेबल बुक कर ली है, मेरे साथ चल सकती है? ये सुनकर कि शेन युआन उसे साथ खाना खाने के लिए बोल रहा है, फैंग मिनहुई दंग रह गई। फिर शेन युआन बोला, खाना खाने के बाद थोड़ी सी सैर करेंगे, मुझे मेरी छोटी बहन के लिए बर्थडे गिफ्ट चुनने में हेल्प चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो कल दोपहर तक जवाब दे देना। अभी मैं जाता हूँ, कल बात करते हैं। जब शेन युआन चला गया, फैंग मिनहुई ने चेन लिन से पूछा, मैंने अभी ली जानपेंग के साथ एक मूवी देखी और अब शेन युआन के साथ खाना खाने जा रही हूँ, ये ठीक है ना? चेन लिन ने जवाब दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तुझे टॉप टियर जापानीज रेस्टोरेंट ले जा रहा है। शेन युआन थोड़ा एरोगेंट हो सकता है, पर कम से कम वो हैंडसम तो है। ली जानपेंग के पास थोड़ी सी फैमिली मनी है, अगर शेन युआन का फैमिली थोड़ी भी रिकवर कर ले, वो ली जानपेंग को 10 गुना पीछे छोड़ देगा। बस एक खाना और सैर, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तेरे लिए बाद में रिप्लाई कर दूंगी। जल्दी ही वक्त गुजर गया और अगली शाम आ गई। इस वक्त शेन युआन और फैंग मिनहुई पहले से ही जापानीज रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। मिस्टर शेन, ये रहा आपका डबल सेट मील, एंजॉय कीजिए। टेबल पर शानदार डिशेस देखकर फैंग मिनहुई बोली, शेन युआन सुना है तुम्हारी फैमिली अभी मुश्किल में है, इतना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। शेन युआन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, यहाँ का जापानीज फूड बहुत बढ़िया है। पर उससे पहले कि वो बात खत्म करता, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे एक्साइट कर गया। फैंग मिनहुई की फिगर और पोस्चर देखकर शेन युआन ने जल्दी से अपने दिल में याद दिलाया, बस 2 महीने हुए हैं पोकर नहीं खेला, शांत रहे। फिर फैंग मिनहुई ने पूछा, तूने मुझे अचानक डिनर के लिए क्यों इनवाइट किया? क्या सच में बस अपनी बहन के लिए गिफ्ट चुनने में हेल्प चाहिए? उसने कैजुअली जवाब दिया, हमेशा से तुझे ट्रीट करना चाहता था, बस मौका नहीं मिला। ये सुनकर फैंग मिनहुई ने बस ओ कहा, पर उसी वक्त उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी स्कोर तेजी से गिर रहा था। शेन युआन ने सोचा, क्या वो इस जवाब से खुश नहीं है? उसने अपना गला साफ किया और बोला, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तू अक्सर मेरे लिए ड्रिंक्स खरीदती थी और रात को वी चैट पर बात करती थी, मैं वो सब हमेशा याद रखता हूँ। ये सुनकर कि शेन युआन को ये बात याद है, फैंग मिनहुई काफी हैरान हुई। जब उसका फेवरेबिलिटी स्कोर फिर से बढ़ने लगा, उसने शर्मा के अपना सिर नीचे झुका लिया। पर पूरे खाने के दौरान फैंग मिनहुई की परफेक्ट फिगर की वजह से शेन युआन को बार बार अपने आप को शांत रहने की याद दिलानी पड़ी। चेकआउट के वक्त फैंग मिनहुई ने देखा कि टोटल बिल 2774 था। बाहर निकलते वक्त वो सोच रही थी, मेरी महीने की लिविंग एक्सपेंसेस बस 3000 हैं। ये एक खाना मेरी पूरी महीने की अलाउंस के बराबर है। इसके उलट ली जानपेंग बोलता था कि पहले स्कूल कैफेटेरिया में खा लेते हैं, अगली बार बाहर जाएंगे, डिस्पाइट उसके फैमिली के पास पैसे होने के बावजूद। कितना कंजूस। इसी दौरान सिस्टम ने अचानक एक प्रॉम्प्ट भेजा, रियल वर्ल्ड टास्क, किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च करो जिसका फेवरेबिलिटी स्कोर 60 से ऊपर हो और उनकी एडमिरेशन हासिल करो। रिवॉर्ड ट्रिपल कैशबैक, फेवरेबिलिटी में 3 पॉइंट्स की बढ़ोतरी से एक्स्ट्रा कैशबैक मल्टीप्लायर्स मिलेंगे। इस वक्त शेन युआन ने फैंग मिनहुई की तरफ देखा और सोचा, पहले 72 था, अब 76 हो गया। एक खाने से 10,000 कमाने की ये फीलिंग गजब की है। इस दौरान फैंग मिनहुई को शेन युआन दिन ब दिन ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा, शायद ये सुपर पावर्स का असर है। ये सोचकर उसने खुशी से शेन युआन का हाथ पकड़ा और बोली, चलो शेन युआन, हमें अभी भी गोजिन जाना है तेरी बहन के लिए गिफ्ट चुनने। पर जब दोनों गोजिन मॉल के एंट्रेंस पर पहुंचे, उनकी मुलाकात एक जाने पहचाने व्यक्ति से हुई, झो वॉन्टिंग और उसका अभी का बॉयफ्रेंड हो जोन। झो वॉन्टिंग बोली, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? क्या मजाक है? एक गरीब स्टूडेंट यहाँ शॉपिंग करने की हिम्मत करता है। शेन युआन को देखकर हो जुन ने दिल में गाली दी, मैंने इतनी मेहनत की और इतने बैग्स खरीदे, तब जाके झो वॉन्टिंग मिली। इस बंदे के पास इतना कर्जा है, फिर भी इसके पास लड़कियां क्यों हैं? फिर झो वॉन्टिंग ने पूछा, शेन युआन तू यहाँ क्या कर रहा है? ये लड़की कौन है?
शेन युआन ने कैजुअली जवाब दिया, क्या इत्तेफाक है, बस अपनी बहन के लिए गिफ्ट शॉपिंग कर रहा हूँ। हो जून ने मजाक उड़ाया, तुझे टॉय होलसेल मार्केट ट्राई करना चाहिए, क्या तू इस जगह को अफोर्ड भी कर सकता है। जो वांटिंग फांग मिनहुई की तरफ चली गई और बोली, मैं तुझे नहीं जानती, पर एक वार्निंग देती हूँ, इस बंदे के झूठ में मत आना। हम सब जानते हैं उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और वो कर्जे में है। अमीरी का नाटक करने की जरूरत नहीं, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा। इस वक्त शेन युआन ने सोचा, ये दोनों सच में गंदे हैं। परफेक्ट मैच। अनफॉर्चुनेटली अचानक सिस्टम ने फिर से चाइम किया। परफेक्ट जिंदगी को दूसरों द्वारा नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। रियल वर्ल्ड टास्क, किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च करो जिसका फेवरेबिलिटी स्कोर 60 से ऊपर हो और दूसरों के नेगेटिव इमोशन वैल्यूज को बढ़ाओ। रिवॉर्ड, हर जोड़ 5 नेगेटिव इमोशन वैल्यूज के लिए हाई फेवरेबिलिटी वाले व्यक्ति पर खर्च करने से डबल कैशबैक मिलेगा। नोट, ये टास्क एग्जिस्टिंग कैशबैक बोनस के साथ स्टैक होता है। सिस्टम पैनल देखकर शेन युआन मुस्कुराया, पहले मैं तुम दोनों को पब्लिक में शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, पर जब तुम लोग मेस अराउंड कर रहे हो और सिस्टम ने मुझे टास्क दिया तो अब मैं क्यों पीछे रहूं। ये बोलकर उसने फैंग मिनहुई का हाथ पकड़ा और अंदर चला गया। एक लग्जरी स्टोर मैनेजर ने शेन युआन को देखा और जल्दी से एक सेल वुमेन को उनकी सर्विस के लिए बोला, पर सेल वुमेन को ये पसंद नहीं था। एक बैंकरप्ट रिच किड की सर्विस करने का क्या मतलब, पर मैनेजर ने कहा, मैं बोल रही हूँ तू जा। इस दौरान जो वांटिंग एक बैग पकड़े हुए थी और बोली, डार्लिंग जून, मैंने डिसाइड कर लिया, चलो चेकआउट करते हैं। मैनेजर ने जल्दी जवाब दिया, श्योर मिस जो, 1 मिनट रुकिए। सेल वुमेन ने दिल में उसे 1000 बार गाली दी, पर मैनेजर खुशी से एक बॉक्स ले आई और बोली, मिस जो, ये एक्सेसरीज उस बैग के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, ट्राई करना चाहेंगी, आप पर ये ऑसम लगते हैं, बस थोड़ा प्राइजी हैं। टोटल लगभग 100,000। हो जून अंदर से गुस्सा हो रहा था, मैंने सोचा था 20,000 काफी होंगे, अब तुम पूरा 100K का सेट मांग रही हो, मेरे कार्ड में इतना पैसा भी नहीं है। इस दौरान फांग मिनहुई बोली, मुझे ये हैंडबैग पसंद है, वो वाला भी स्टाइलिश है, तुम्हारी बहन को शायद पसंद आए। सेल वुमेन ने एब्सेंट माइंडेडली मर्मर किया, ये दोनों बैग साथ में 50K से ज्यादा के हैं, बहुत महंगे हैं। हैरानी की बात, शेन युआन मुस्कुराया और बोला, मिस, मैं दोनों बैग्स ले लूंगा और वो एक्सेसरीज जो उस लेडी ने रेकमेंड किए थे वो भी ले लूंगा। ये सुनकर जो वांटिंग और हो जून दंग रह गए। फैंग मिनहुई भी विश्वास नहीं कर पाई। सेल वुमेन को लगा जैसे उसने भूत देखा हो, वो एक्सेसरीज भी खरीद रहा है, मैंने तो सोचा था ये बैंकरप्ट हुआ है। उसने नर्वसली कहा, मिस्टर शेन, दोनों बैग्स और एक्सेसरीज का टोटल 131,000 है। शेन युआन ने सोचा, इंटरेस्टिंग, डिनर के कैशबैक के साथ मेरे पास जस्ट इनफ है, कार्ड स्वाइप करो। शेन युआन के कॉन्फिडेंट मूव को देखकर सेल वुमेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने न सिर्फ दोनों बैग्स खरीदे बल्कि पूरा एक्सेसरी सेट भी ऐड कर दिया। एक परचेज 130K से ज्यादा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर शेन पहले से भी ज्यादा जेनरस हो गया है। इस वक्त जो वांटिंग आखिरकार चिल्लाई, शेन युआन, क्या तेरी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हुई? ये इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं तूने लोन तो नहीं लिया? शेन युआन ने उसकी तरफ देखा और शांति से बोला, जो सोचना है सोचो, तुम भी तो पैसे की कमी में नहीं लगते, वांटिंग के लिए एक और बैग क्यों नहीं खरीद देते? बस 20K, तेरे लिए तो छुट्टा पैसा है ना। मर्द को जेनरस भी होना चाहिए और डिग्निफाइड भी। तुझे अपनी लड़की के लिए 60-70K खर्च करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हो जून अंदर से पैनिक कर रहा था। उसे पता था उसके पास 800K पूरे लोन से आए थे। वो वांटिंग को ये नहीं बता सकता था। ऐसे एक्सपोज होने से उसका दिल दुख रहा था। उसने प्रिटेंड किया कि उसे फोन कॉल आया है। किसने ये डिसीजन लिया? मैंने बोला था $1 मिलियन का प्रोजेक्ट मेरे बिना प्रोसीड मत करना। उनके फेवरेबिलिटी वैल्यूज को तेजी से गिरते देख शेन युआन हंस पड़ा। नेगेटिव इमोशंस इतनी आसानी से टारगेट तक पहुंच गए। आर्गुमेंट की जरूरत नहीं, टास्क कंप्लीट। इसके बाद शेन युआन ने एक बैग आगे किया और बोला, मिनहुई, ये तेरे लिए है। फैंग मिनहुई ने जल्दी मना किया, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है। शेन युआन ने जवाब दिया, बस एक बैग है। उन दोनों ने मेरी वजह से तुझे मॉक और इंसल्ट किया, मुझे बुरा लग रहा है, इसे अपॉलॉजी समझ के ले ले। कोई रास्ता ना देखकर फैंग मिनहुई बोली, ठीक है फिर, थैंक यू। पर शेन युआन ने दूसरे बैग्स की तरफ हाथ बढ़ाया, जल्दी मत करो, ये भी तेरे लिए है। मिनहुई घबरा गई, ये तेरी बहन के लिए नहीं है। पर शेन युआन मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता मेरी बहन को ये पसंद आएगा या नहीं, पर मुझे पता है तुझे ये पसंद है। सच तो ये था, वो सोच रहा था मजाक कर रही हो। अगर मैंने ये शेन युआन को दिया, वो मुझे वेस्टफुल बोलेगी और मम्मी पापा को बता देगी। ये हमेशा तेरे लिए थे, बस ले ले ताकि मुझे कैशबैक मिले। उसे ऐसे देखकर मिनहुई हेजिटेट करने लगी। उसने सोचा, एक लेना भी ऑलरेडी बहुत था, पूरा सेट लेना, क्या वो नहीं सोचेगा कि मैं मटीरियलिस्टिक हूँ? पर शेन युआन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास लंबा सफर है, ले ले। अगर तूने अभी मुझे रिजेक्ट किया तो मुझे दुख होगा। जिस पल उसने गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए, सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट भेजा, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, टाइम लिमिटेड टास्क कंप्लीटेड। तुमने 15 पॉइंट्स नेगेटिव इमोशन हासिल किए, खर्च से ट्रिपल कैशबैक और फेवरेबिलिटी खर्च से एक्स्ट्रा। टोटल कैशबैक 6x, क्रेडिटेड अमाउंट 786,000, करंट बैलेंस 786,356।